तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम वीडियो लेकर आए हैं। एक आर्टिकल है क्लास 12th का, नीड टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नीड माने क्या होता है, आवश्यकता है। टू माने की, कंट्रोल माने रोकने की, द इंक्रीजिंग यानी बढ़ रही, पॉपुलेशन माने क्या होता है बेटा, जनसंख्या, यानी बढ़ रही जनसंख्या को रोकने के लिए जो क्लास 12th का आर्टिकल है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। साथ ही साथ बेटा, मैंने इस अपने चैनल पर पूरे आर्टिकल्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। तो उससे आपको ज़रूर पेपर में जो है आने की उम्मीद है, नहीं 100% श्योर है बेटा कि वो पेपर में आपके आएगा। चलिए फटाफट से बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए बेटा, लिखा गया है देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, यानी कि देयर आर यानी है यहाँ पर, सो मेनी बहुत सारी, प्रॉब्लम्स माने क्या होता है, समस्याएं, बिफोर अस हमारे सामने, यानी हमारे सामने आजकल हमारे देश के सामने काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम यानी समस्या ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या का, इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक है। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या उनमें में से एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रेसिंग यानी सबसे ज़्यादा दबावपूर्ण वाला समस्या है, यानी सबसे ज़्यादा इसी का हमारे ऊपर प्रेशर है, सबसे ज़्यादा इसी का दबाव है। इट इज़ ए चैलेंज, ये बेटा एक चुनौती है, टू अवर प्रॉस्पेरिटी, हमारी संपत्ति को, यानी हमारे देश की समृद्धि को ये क्या है बेटा, चुनौती है। इट्स नीड्स टू बी टैकल्ड, इसे रोकने की आवश्यकता है। इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी भारत की जो जनसंख्या है, इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यानी भारत की जो जनसंख्या है बेटा, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस प्रकार से, वी आर ओनली सेकेंड टू चाइना, और यही कारण है कि हम लोग चाइना के बाद क्या है बेटा, दूसरे स्थान पर हैं। किसके मामले में, जनसंख्या वृद्धि के मामले में चाइना के बाद हम लोग बेटा दूसरे स्थान पर हैं। इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव चाइना बिहाइंड, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। एज आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, जैसा कि प्रत्येक 15 सेकेंड में, ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज बॉर्न, एक नया जो है शिशु पैदा हो रहा है। प्रत्येक 15 सेकंड में हमारे देश से बेटा एक नया शिशु पैदा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग 21वीं सेंचुरी तक या क्या करेंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे। देखिए लिखा हुआ है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, हमारे सामने काफ़ी सारी समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, उनमें से बढ़ती जनसंख्या एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा बढ़ती जो है समस्या है। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चुनौती है, टू अवर प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि को। इट्स नीड टू बी टैकल, इसे रोकने की आवश्यकता है। इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाई डे, भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस प्रकार से, वी आर ओनली सेकेंड टू चाइना, हम लोग चाइना से दूसरे स्थान पर हैं। इट इज़ होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है, दैट इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव द चाइना बिहाइंड, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। एज आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, जैसा कि प्रत्येक 15 सेकेंड में, ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज बॉर्न, प्रत्येक नया भ्रूण क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है। बेटा आगे देखिएगा, लिखा गया है, द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो बढ़ती जनसंख्या का बेटा इफेक्ट है, प्रभाव है, आर फेल्ट एवरीवेयर, हर जगह महसूस किया जा सकता है। द इफेक्ट यानी प्रभाव है, ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या का, आर फेल्ट एवरीवेयर, हर जगह महसूस किया जा सकता है। द बसेस एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, जो बस हैं बेटा और ट्रेन है ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा उनमें भीड़ होती है। द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉय पर्सन, जो अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगार व्यक्ति हैं, इज इंक्रीजिंग डेली, बढ़ रहे हैं, यानी प्रतिदिन बेरोजगार जो लोग हैं बेटा वो बढ़ रहे हैं। द इफेक्ट ओवर पॉपुलेशन की हर जगह है, बसेस ट्रेन ओवर क्राउडेड हैं, बिल्कुल भर कर चलती हैं। नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉय पर्सन इज इंक्रीजिंग डेली, अनएम्प्लॉय जो पर्सन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, जंगल गायब हो रहे हैं। द हाउसिंग प्रॉब्लम इज़ वेरी एक्यूट, यानी घरों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नो वैकेंसी, यानी कोई जॉब नहीं है, इज बिकम द फैशन ऑफ द डे, ये आजकल के दिनों का जो है फैशन बन गया है। कहीं भी आप जाइए बोलेंगे नो वैकेंसी, यानी यहाँ पर कोई जॉब नहीं है यहाँ पे करने के लिए, कोई जगह खाली नहीं है। स्कूल्स एंड कॉलेज आर ओवर क्राउडेड, स्कूल और कॉलेजों में अतिरिक्त भीड़ हो जाती है, बड़े ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयड यंग मैन, यानी जो बेरोजगार युवा हैं, हैव नो चार्म इन देयर लाइफ, उनके जीवन में कोई चार्म नहीं है, कोई खुशी नहीं है। पेरेंट्स आर वरीड, माता पिता चिंतित रहते हैं, टू सी देयर चिल्ड्रन अनएम्प्लॉयड, अपने बेटे को बेरोजगार देखकर। पेरेंट्स आर वरीड, माता पिता चिंतित रहते हैं,
टू सी देयर चिल्ड्रन अनएम्प्लॉयड, अपने बच्चे को अनएम्प्लॉयड देखकर चिंतित रहते हैं। सो इस प्रकार देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, बहुत ज़रूरी आवश्यकता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की ग्रोथ को जांचना। सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए पॉपुलेशन को जो है जांचना ये बहुत बड़ी समस्या है। फैमिली प्लानिंग इज़ द ओनली वे, इसमें से फैमिली प्लानिंग इकलौता तरीका है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस प्रकार से आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस है। फैमिली प्लानिंग जो है बेटा वो सेंटर्स हैव बीन इस्टेब्लिश, यानी कि इसके लिए फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन के सेंटर खोले गए हैं थ्रू आउट द कंट्री, कहाँ पर, पूरे देश में, यानी पूरे देश में परिवार नियोजन के लिए सेंटर्स खोले गए हैं। बर्थ कंट्रोल इक्विपमेंट, जो बर्थ कंट्रोल करने वाले उपकरण हैं, आर गिवन फ्री टू द पीपल, लोगों को क्या किए जा रहे हैं, फ्री में दिए जा रहे हैं। द मैरिज एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो शादी की उम्र है बेटा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, हैज़ बीन रेज्ड, उसको भी क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पीपुल बिलीव, लोग भरोसा करते हैं, दैट द चिल्ड्रन आर गिफ्ट टू गॉड, कि जो बच्चे होते हैं वो गिफ्ट होते हैं बेटा किसके लिए, गॉड, भगवान के लिए। दे माने वे से, कहते हैं, ही यानी जो, हु हैज़ गिवन द बर्थ गिव मस्ट फूड, यानी भगवान, लोग मानते हैं कि जो भगवान बच्चे होते हैं भगवान के दिए उपहार होते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हु हैज़ गिवन बर्थ मस्ट बी गिव फूड, जिसने पैदा किया है वो भोजन भी देगा, यानी ईश्वर को बोलते हैं भाई ईश्वर भोजन देगा, है ना। इफ़ वी सक्सीड टू टीच द पीपुल, अगर हम लोगों को पढ़ाने में सफल रहे, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फैमिली, परिवार की प्लानिंग या परिवार के नियोजन के बारे में, तो द पेस ऑफ आवर प्रोग्रेस विल बी फास्टर, तो हमारी जो प्रगति की रफ्तार है बेटा वो बहुत क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, यानी हम लोग तीव्र गति से क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल पर बेटा ऐसे ही और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उनको आप जाके ज़रूर विजिट करिएगा। सारे आर्टिकल उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ठीक है, मैंने बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सारे जितने भी आर्टिकल्स थे उनको मैंने करा दिया है। तो वीडियो को पसंद आया बेटा तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।